تو کوئی ٹوٹکا بتائیں کسی بیماری کے لیے، کسی تکلیف کے لیے کوئی ٹوٹکا بتائیں، طبی آزمودہ اپنا کسی بھی بیماری کے لیے، تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، اللہ کی مخلوق دکھی انسانیت اس کو نفع پہنچے۔ بس اس وقت ہمارا موضوع یہی ہے، اس موضوع سے نہ ہٹیے گا۔ کوئی وظیفہ نہیں بتانا، ٹوٹکا، طبی ٹوٹکا، کوئی جڑی بوٹی، کوئی دوائی کا، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے۔ حضرت صاحب اب کری کے رسالے میں جنوری میں آیا تھا 7 پودینہ 12 گرام اور میٹھی سوڈا 50 گرام، 1 پاؤ چینی۔ بھائی یہ ست پودینہ ہے، ست پودینہ۔ سائیں اردو بول رہے ہو، سندھی نہیں بول رہے، اردو کو سندھی میں نہ بولو۔ ست پودینہ ہے۔ ہاں، اس سے جو ہے مادے کے لیے اور یہ ہیپاٹائٹس سی بی کے لیے بہترین ہے، واقعی صحیح بات ہے، لاجواب ہے بالکل۔ میں نے ادھر دیا ہے نشر فروز میں، ہر روز بولتے ہیں آپ بنا کے، تو میں نے بولا گھر بنا کے جاؤ، جاؤ گھر بناؤ جاؤ۔ ہاں، اب یہی بات ہمیں سندھی میں سناؤ، مزہ آئے گا، سناؤ سناؤ۔ حضرت صاحب جو جنوری رسالے میں آئے ہوئے ہو، 7 پودینہ 12 گرام ऐं मिठी सोडा 50 ग्राम, हिकु पा चीनी, खंडु, हिकु पा खंडु। हिन सां मादे जी बीमारी ख़तम थी वेंदी। साई जेका हूंदी माण्हूअ खे जिगर ते साई हूंदी आहे या मसाने जी सफ़ाई लाइ बहितरीन आहे। हिकु नौशर फरोज़ में मूं हीउ नुस्ख़ो जंहिंखे ॿुधायो आहे तमामु घणा माण्हू हिन जे पोयां आहिनि। चवंदा सिर्फ़ु असां पाण ठाहे ॾे, मुंहिंजो बाबा तव्हां पाण ठाहे वञे। मज़ा आया। सारी जुबानें हमारी हैं, सारी जुबानें हमारी हैं, पंजाबी भी हमारी, सिंधी भी हमारी, हिंदी भी हमारी, इंग्लिश भी हमारी, फ्रांसीसी भी हमारी। क्यों? तस्बीह खाना सबकी आवाज है। तस्बीह खाने में इंसानियत की आवाज चलती है, इंसानियत की। ये नुस्खा वाकई लाजवाब है। ये मुझे हकीम साहब से उनसे मिला था, उनका नाम था हकीम अब्दुल सत्तार, दिल्ली वाले। बिल्कुल नहीं देते थे। जो मैंने उनकी खिदमत की, शायद ये वाक़या मैंने पहले भी कहीं पुरानी क्लासों में या पत्नी कहीं सुना, मुझे याद नहीं। उनकी जो खिदमत की, जो खिदमत, एक दफा सहरा ले गया, सहरा में ले गया और फिर जाके उन्होंने दिया कि 1 पाव चीनी, 1 छटाक मीठा सोडा और 1 तोला सत पुदीना पीस के बंद डब्बे में रखें, थोड़ा थोड़ा बनाएं वरना नमी हो जाती है। आधा चम्मच दिन में 4 दफा, 5 दफा, 3 दफा पानी के साथ। हेपेटाइटिस के लिए, मैदे के लिए, गैस, बच्चों की दस्तों, बच्चों की बदहजमी, मैदे के अमराज, दिल के अमराज, लाजवाब चीज है। हाँ जी, और बोले। हाँ जी, और बोले। उसके लिए भी यही है, लाजवाब चीज है। कहते हैं पाँव पे पसीना आता हो, हाथ पाँव में, उसके लिए ये लाजवाब चीज है। कुछ ऐसा करें, जल्दी ना करें। और कोई टोटका बताएं जी किसी मर्ज के लिए। नाक कान बंद, उसके लिए भी है, आपने आजमाया? अच्छा, नाक कान बंद हो ना, ये कहते हैं, उसके लिए भी मैंने आजमाया। और इस टोटके को यही किसी ने आजमाया और इसका फायदा तो बताएं। यही टोटका, कोई अगर बैठा हो तो। अच्छा जी, और बताएं कोई टोटका। भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, या बोलो या बैठ जाओ। अच्छा, आप सभी करवाए। साहब, मेरा नाम अमानुल्लाह है, मेरा कराची से ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब को दोनों गुर्दों में पथरी है। एक दाल है, पत्थर चाट नाम है उसका। वो अगर पानी में भिगो कर रख दो, सुबह उसका निहार में पानी पिया जाए ना, 15 से 20 दिन के अंदर पथरी दोनों बड़े पेशाब के जरिए में बाहर। पत्थर चाट बूटी, पत्थर चाट दाल है। हाँ, दाल जी। हाँ। तो मिट्टी के बर्तन के अंदर भिगो के रख दें, उसको कहते हैं कुलत्थी, तुख्म कुलत्थी। हमारी तिब्बी जुबान में ये मसूर की दाल की तरह होती है, मसूर की दाल की तरह। मसूर की वो दाल जो बगैर छनी हुई छिलके के साथ होती है, उस तरह होती है। अच्छा जी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुख्म कुलत्थी, कुलत्थी पंसारियों से पत्थर चाट दाल का समझ नहीं आएगी उन्हें तुख्म कुलत्थी कहेंगे तो फिर उन्हें समझ आएगी। इसको रात को गर्म पानी में भिगो दें, ऐसे भिगो दें और पानी पी लें।
مٹی کے برتن میں، اور برتن مٹی کا نہ ہو تو بھی اور بھی بھگو سکتے ہیں. ہاں جی اور بتائیں. میں نا رسالے جا کے تو وہ میں بانٹ دیتا تھا، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. اس میں سے نا ایک رسالے میں تھا کہ ادرک کا پانی 1 چمچ اور 1 چمچ وہ جو کوڑا تیل ہوتا ہے وہ سر کے اوپر لگایا جائے تو اس سے نا وہ گنج ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ یار میری بیٹی کے نا وہ بال بہت کم ہو رہے ہیں، تو اسے میں نے بتایا. اس کے 1 مہینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بال نکلنے شروع ہو گئے. اچھا. ادرک کا پانی کتنا؟ 1 چمچ اور اتنا ہی تیل. کون سا تیل؟ کڑوا تیل. ہاں جی سرسوں. کڑوا سرسوں والا کڑوا تیل 1 چمچ، ادرک کا پانی 1 چمچ. جن کے بال کیا ہو رہے ہوں؟ ان کو گنج پڑ گیا تھا. گنج پڑ گیا تھا، گنجا ہو گیا تھا، اس پہ انہوں نے لگایا مسلسل تو بال اگ گئے ہیں 1 مہینے کے بعد میں نے 1 مہینے کے بعد. اور بتائیں. السلام علیکم حضرت. ایک نسخہ ابکری میں کوئی تقریباً 1-1.5 سال پہلے پڑا تھا. جو جن لوگوں کی گدود جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے چھوٹا، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے. میرے والد صاحب کو یہ مسئلہ تھا، تو وہ جو گنڈ والی ہوتی ہے نا وہ ہلدی، اس کو پیس کے اس کو چٹکی نہ سادہ پانی سے ان کو خالی پیٹ بھی دیتے رہے دن میں 3-4 مرتبہ، اور وہ دودھ جو ہے نا بالکل سوکھ کر وہ اس کے ساتھ ختم ہو گئی تھی. اور الحمدللہ وہ بالکل اب تندرست ہے. وہ پیشاب کا مسئلہ جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا وہ ختم ہو گئی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور سردیوں کی وجہ سے اگر کسی کے ہاتھ یا پاؤں سوج جاتے ہو تو اگر سرسوں کے تیل میں نمک تھوڑا سا ملا گرم کرے اور اس کو مالش کرے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے. سردیوں کی وجہ سے جس کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہوں، درد کرتی ہو، درد بھی ہو تو سرسوں کے تیل میں نمک گرم کریں جی، اور اس کی مالش کریں، آدھا گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بتائیں. گلقند میں الائچی ملانے سے روزہ نہیں لگتا. گلقند جو ہوتا ہے نا اس میں الائچی پیس کے کھا لے تو روزہ نہیں لگتا. ہاں صحیح بات. ابکری میں آیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادرک یہ زیرہ کیلے کے ساتھ مکس کرے تو بہت نیند آ جاتی ہے، جس کو نیند آتی ہو سو بھائی پختو روایت ما دوري دې کنه چې دا زیره چې کوم د کېلې سره مکس کی کنه بیا چې خوب نه ورځي هغه له ډېر زیات خوب بدل ان شاء الله تعالی. انٹرپرائزر منگواؤ کوئی. 1 منٹ پہلے اس کو ذرا سمجھا تو دیں. ہاں جی آپ بتائیں اس کا کیا کہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ زیرے کو کیلے میں مکس کر دیں، ہاں وہ کھائیں تو اس کے ساتھ خادی کا مرض دور ہوتا ہے. زیرہ کون سا، سفید یا سیاہ؟ آؤ ٹھیک، بہت اچھا. یہ کہتے ہیں کہ اگر زیرے کو کیلے میں مکس کر لیں تو نیند آتی ہے، بےخوابی دا خبر دے گا نا. ہاں ٹھیک، بہت اچھا ماشاء اللہ. اور بتائیں. مجھے بچپن سے میرے کان خراب تھے، نزلہ زکام تھا، ریشہ تھا، تو اب قریب میں نے ایک نسخہ سرسوں کا تیل اور کافور حضرت صاحب کی، اس کو میں نے خود گھر میں بنایا اور ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. 25 سال سے میں بیمار تھا، میرے کان ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. 25 سال سے بیمار؟ 25 سال سے. ڈاکٹر نے علاج کرا لیا تھا اور انہوں نے مجھے آپریشن کرنے کو کہا. تو میں نے 1 مہینہ مسلسل ناک میں اور کان میں دونوں میں استعمال کرایا. اس سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. الرجی بھی ختم ہو گئی ہے، کان بھی ٹھیک ہو گئی. بالکل جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں اپنی طرف سے اس کو پسند ہے. بہت اچھا. سرسوں کا تیل اور کافور دیکھیں کیسے چھوٹا ٹوٹکا بندہ کہتا ہے 25 سال سے کانوں کی تکلیف میں. کانوں میں کیا تکلیف تھی؟ بہتے تھے، پیپ آتی تھی. ہاں ڈاکٹروں نے اینٹی بائیوٹک بہت گولیاں کھائی ہوں گی.
कोई डॉक्टर नहीं हुआ। 25 साल से कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। कहाँ से आए? मर्दान से। ठीक, हाँ जी, और बताएं। कहीं ने एक दफा आपका कॉलम छपा था, उसमें जरशद शीरी के बारे में आपने ज़रिश्क शीरी, हाँ, वो इस्तेमाल की तलवा के लिए खास तौर पे बहुत बेहतरीन चीज है, नजर की तेजी और दिमाग की तेजी। नजर की तेजी और दिमाग की तेजी के लिए सुहैब रूमी ये जबरदस्त चीज है। कौन सी? आप क्या? जरश्क शीरी। एक दोस्त को बताया, उसने इस्तेमाल किया, वो इस चीज का दीवाना बन गया। अच्छा, नजर के लिए भी, नजर के लिए भी और दिमाग, आंखों की नजर के लिए भी, दिमाग के लिए भी। यानी इसका मतलब है जो फर्स्ट आना चाहता है, वो ये आला क्लास में नंबर चाहता है, सबसे आगे निकलना चाहता है, वो ये इस्तेमाल करे। कहते जब अप्रैल में आया बाजार में मिलनी खत्म हो गई थी, और रेट भी बहुत बढ़ गए थे। रेट बढ़ गया था, बहुत रेट थे। अच्छा, 1200 रुपए किलो हो गया था, 1600। अच्छा, लोगों ने लिया ना। असल में ये जो शाहीन है ना, शिकरा शाहीन, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये पहाड़ों की चट्टानों से वहीं से नीचे चलता हुआ सांप या कोई ऐसा जो इसकी ग़िज़ा देख लेता है, मीलों ऊपर से नीचे कुछ चीज छोटी सी उसको देख के वहीं से झपटता है, उठा के ले जाता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है और इसकी ग़िज़ा यही ज़रिश्क है। ये पता लगती किसको है? आप पहाड़ी इलाके के लोग, संभलो बोटी होती है, संभलो है, सुंबल भी कहते हैं, वो कांटे होते हैं उस पे, उसकी जड़ भी काम आती है। ये उसी का फल है, ये उसी का फल है। अक्सर ये डबर रोटियों में और बेकरी की चीजों में काली काली रंग की किशमिश होती है, काली काली रंग की, ये यही चीज होती है, ज़रिश्क होती है। क्या जैम आता है? ब्लैक करंट नहीं, CO डबल R CURRANT, ब्लैक क्यूरेंट। अच्छा, इसका जैम अवेलेबल है, लेकिन जो असल है वो जैम में नहीं, उसमें केमिकल प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। ज़रिश्क बहुत लाजवाब चीज। अच्छा, कोई ज़रिश्क का और किसी को फायदा पहुंचा हो तो बताओ। चलो ज़रिश्क पे थोड़ी सी बात हो जाए, और किसी को ज़रिश्क का फायदा सुना हो, पहुंचा हो तो बताए। हाँ जी, बोले। अभी मेरे घर में 1 किलो है। आपने रिसाले में पढ़ा था फिर? तो उसके बाद मैंने 2-3 आदमी को कहा था, वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये जिगर के लिए भी अच्छी है और नजर के लिए भी अच्छी है। हाँ, मैं रात को कभी वो गुलाब में भिगो देता हूँ, सुबह उसे इस्तेमाल कर उसके ऊपर हल्के गुलाब पी लेता हूँ। तो सर्दियों में दूध में रात को भिगो देता हूँ, वाह वाह, सुबह वो लच्छे खाकर ऊपर से दूध पी लेता हूँ। वाह माशाअल्लाह, जबरदस्त चीज है। तो इसके अलावा सर्दियों में रात को हल्दी, खालस हल्दी आदि जब दूध में डालकर पीने से जिस्म के अंदर की तमाम दर्दें और जख्म भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, वाकई सही। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखनऊ में एक तजर्बा हुआ। 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो तफरीह के टाइम अनार खाए और अनार जो है वो गुठली समेत खा गया। काफी मिकदार में थे, तो कुछ देर बाद जो है पेट में दर्द शुरू हो गया, बट किस्म का था, कुलंदी किस्म का दर्द था। तो एक दोस्त जो है वो मुझे घर पहुंचा गया, घर पे मैं नहीं आ सकता था। तो साथ वाले घर से एक बूढ़ी अम्मा आई कुदरती, तो उन्होंने मेरी वालदा साहब को कहा कि मुझे 4 आने दो, मैं उसके लिए अपना दालचीनी और पिपली ले आती हूँ। बाद में पता चला कि पिपली जो है वो फिर 15 को करते हैं। वो सम्मा ने कूटी और मुझे शहद में मिला कर दी, तो मुझे फौरी फाका हो गया। उसके बाद एक दिन किन्नू का बाग है हमारा, उसमें महसूस हो गया, माल्टे खाता, खूब सर्दी थी, तो वो खाने से शुरू हो गया। तो ये बात मेरे ज़हन में थी। मैंने डेरे से वापस किया तो सख्त दर्द हुआ, मुझसे चला नहीं जाता था, ऐसे अजीब कैफियत थी। तो
वो खुद मैंने चीजें खरीदी और घर आकर इस्तेमाल की, आराम आ गया। तो नुस्खा हाथ आ गया। बाद में अपेंडिक्स के जो इब्तदाई मरीज होते हैं उनको भी मैंने ये बताया और काफी लोग इससे फायदा दालचीनी और फिलफिल दराज हम वजन कितनी मिकदार में? आधी चमची? ना आधी चमची से भी कम खुराक है, चौथाई एक चुटकी भरी हुई। हाँ जी, तकरीबन 2 चुटकी। और पिछले दिनों मेरी भैंस को जो है ना हुआने में कैंसर का मसला बना, अलामात कैंसर की थी, जख्म हो गया, जख्म से बदबू आती थी, बदबूदार मवाद। तो आपकी किताब जो है मेरे तिब्बी तजर्बात मुशाहिदात, तो 97 के 96 के आर्टिकल लिखे हुए हैं, नहीं 91 के, मेरे 91 में जो है आर्टिकल लिखे थे। कितने साल हो गए 91 को? 91 में। तो उस भैंस के लिए मैंने अनमोल खजाना नंबर 1 भी पढ़ा, तो साथ नुस्खा लिखा हुआ है धमासा वाला। सिर्फ अकेला धमासा जो है वो खूब चांद करबाई करके उसको सुकून, तो गालपन आधी चम्मच लिखी हुई है। और भैंस को मैं सुबह शाम 3 चम्मच की मिकदार 2 दिन में दी, तो उसके जख्म को बहुत फायदा हुआ। और मेरी वालदा है, उनको 4-5 साल से खांसी और हल्के हल्के दमे की तकलीफ थी। तो उसी किताब के सफ़ा नंबर 47 पर नुस्खा है जिसमें गुलगाव ज़बां, मुनक्का, इंजीर, जूफा, इस तरह की चीजें अंडा इस्तेमाल कराने से उनकी खांसी ठीक हो गई थी, जबकि पहले हफ्ते में 500-600 रुपए की दवाई जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती थी।